सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं, वेल्थ कैसा रहने वाला है, किसी ने आपको कहा कि एक प्रकार से आने वाला टाइम पीरियड अच्छा नहीं है वेल्थ के अकॉर्डिंगली भी, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी योग नहीं है आपके हाथ में जो बताए कि बहुत ज़्यादा ट्रबल है लाइफ में। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा स्ट्रेसेस ज़रूर रहने वाला है, थोड़ा आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा अपने करियर को लेकर के अभी कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। वेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी है, सब चीज़ बेस्ट है। तो यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ पर। देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम रहेगा और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलेगी। आप किसी के अंडर में ज़्यादा या किसी से दब करके कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं, वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यानी मनमोजी किस्म का टाइप का नेचर आपको यहाँ थोड़ा रहने वाला है। और फिंगर के बीच में एक छोटा सा गैप है जो कि अधिक खर्चीलेपन को बताता है। बट यहाँ देखेंगे तो जितने भी फिंगर है उनका झुकाव यहाँ पर आपके सेटन की तरफ सबसे ज़्यादा, सेटन मतलब मिडिल फिंगर होती है, और जब फिंगर का झुकाव सेटन की तरफ ज़्यादा हो तो आप जैसे लोग न्यायप्रिय किस्म के होते हैं। मतलब इसका जो है सीधा मतलब ये रहता है कि दूसरों के साथ ना अन्याय होते देखना, ना कभी किसी के साथ एक प्रकार से चीट करना या किसी को ट्रबल में लाना। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर रहता है। थोड़ा सा एकांत प्रिय स्वभाव होता है, खुद में ज़्यादा बिजी रहते हैं या खुद को ही ज़्यादा समय देने वाले रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं आया है। तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, या समय रहते सही बात या अपने मन की बात प्रॉपरली नहीं कर पाना। दूसरी बात यहाँ पर यह होता है कि जैसे जो चीज़ों को टालने की आदत है वो भी थोड़ा ये दर्शाता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को यहाँ पर मिलता है। बाकी देखेंगे तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य की है और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। और फिंगर के ऊपर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के अपेक्षाकृत आपकी आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा है। जब आड़ी रेखा होती है तो ये रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरी को भी व्यक्त करता है कि आपके रिश्ते नाते थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं ऐसे मोड पे आ जाते हैं जिसमें डिस्टेंस ऑटोमेटिकली होने ही लगता है। तो इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है वो आगे चल के फाइंड करेंगे। बाकी फिंगर के नॉट्स यहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न और मल्टीपल थॉट्स ऑफ टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हुए पाए जाते हैं, नहीं तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर के थोड़े कंफ्यूज्ड हमेशा रहते ही हैं। फेलेंजेस यहाँ पर डेवलप्ड आपकी अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और जहाँ पर जॉइंट है, आपका जॉइंट है थंब का, वहाँ पर कुल मिलाकर के मांसल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा साइड से मतलब आपका मसल्स कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक प्रकार के फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी बताता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में आप सक्षम रहेंगे। और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सबसे ज़्यादा अच्छी है सेकंड फेलेंज के कंपैरिजन में। तो आपके अंदर विल पावर अच्छा रहेगा, यानी जो डायरेक्ट सोचा है उस पर डायरेक्टली काम करना आप शुरू कर दिया करेंगे हमेशा। और पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम के साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। जब लंबाई में अच्छा होता है तो आप जैसे जातकों को जितना देर बिठा करके काम करा लिया जाए आप बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो भागा दौड़ी वाला काम है, फील्ड वर्क है, वो पसंद नहीं आता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन भी इवन ऑन एक्टिव है। एक्शन जोन यहाँ पर थोड़ा सा आपका वीक हो रहा है। जब एक्शन जोन वीक होता है तो इस कारण से व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है लेकिन कर थोड़ा कम पाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत
रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र जैसे साइड से थोड़ा दब रहा है तो ये फैमिली से थोड़े दूर रहने के योगों को बताता है। लेकिन जो गुरु माउंट है उस पर आप देखेंगे तो आपकी मल्टीपल्स यहाँ पर आड़ी रेखाएं आपको देखने को मिलेगा। आड़ी रेखा जितनी ज़्यादा होती है ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ जैसे जो भी आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान अच्छा रहने वाला है। और ये जो ऑकल्ट साइंस है यानी जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति भी आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दयालु किस्म का नेचर भी आपका रहने वाला है। और जितनी भी लाइन्स यहाँ पर जा रही है प्रोग्रेस इसे लाइन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को बताता है। लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये इंडिकेट करता है। और आपके हाथ में आप देखेंगे कि आपकी ये प्रोग्रेस लाइन ही है जिसके कारण लाइफ लाइन में इतने ज़्यादा जो है सुधार हो रहा है। सुधार मीन्स कंटिन्यूस बेसिस में यहाँ पर लाइन निकल रही है। जब इस प्रकार के हाथ होता है तो आप जैसे जातकों को अमीर बनने से या करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा डिज़ायर्स ये इस प्रकार की रेखाएं देती हैं कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करते रहता है अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। तो इस कारण से जब हाथ में गुरु थोड़ा बहुत भी अच्छा रिएक्शन करने लग जाए तो इस कारण से जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। नॉलेज बहुत अच्छा रहता है और जीवन में आपकी किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कमी नहीं रहने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन है। सैटर्न की यहाँ पर बात करें तो आपका जो फेट लाइन है वो थोड़ा लहरदार है। लहरदार मतलब सर्प की आकृति में जब इस प्रकार से लहरदार जब थोड़ी फेट लाइन होती है तो इस कारण से फोकस में कमी को इंडिकेट करता है। अब जैसे आपकी जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से स्टार्ट हो रही है तो आपका जो लक है वो जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आफ्टर मैरिज और ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो लक है ये पब्लिक सपोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा ही भाग्य उन्नति कराता है। तो आपको जो है पब्लिक का सपोर्ट या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट हमेशा अच्छे जो है मूवमेंट्स पे मिलते रहेगा। तो जितना हो सके सबसे अपना रिश्ता अच्छा ही रखें, क्योंकि आपका लक दूसरों के सपोर्ट के कारण ही हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी एक सिंगल व्यक्ति से अपना रिश्ता ना बिगाड़ें। दूसरा, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ है। तो बर्थ प्लेस पर सेटलमेंट अगर ना हो आपकी लाइफ में किसी भी वे में तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ रहेगा, क्योंकि ये पब्लिक सपोर्ट को बताता है। तो पब्लिक में से कोई व्यक्ति जब आकर के लाइफ में जुड़ता है तो भी लक को इम्प्रूव ये कराता है। दूसरा, मदर सपोर्ट अच्छा रहेगा और आप अपने मन की ज़्यादा सुनेंगे। मन की ज़्यादा करके ही हैप्पीली आपकी लाइफ चलेगी। तो इस प्रकार की जो फेट लाइन होती है ये कंफर्टेबल लक को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि कोई मेजर प्रॉब्लम आपको अपने लाइफ में इतना फेस नहीं करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखें आपके तो एक और माइंड लाइन से रेखा आकर के यहाँ पर जुड़ी है और फिर ये रेखा जो है कंटिन्यू बेसिस पर सैटर्न तक पहुँचा है। तो इस कारण से उम्र तकरीबन मान के चलिए आपकी 34 के लमसम में आपकी लाइफ में बहुत ट्रिमेंडस चेंज होने वाला रहेगा और बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी सब चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे तो कोई यहाँ पर कमी नहीं दिखा। अब आते हैं सूर्य के क्षेत्र पर। तो सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो आपका जो सन लाइन है वो कंपेरेटिवली अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो आपका स्टार का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है। जब स्टार का फॉर्मेशन किसी भी वे में सन माउंट पे होता है तो नेम जो व्यक्ति का नाम होता है वो देश विदेश तक जो है पहुँचने वाला होता है। यानी इतना ज़्यादा अच्छे रिस्पेक्ट को, अच्छे सक्सेस को ये इंडिकेट करता है। तो सन लाइन पर जब इस प्रकार से स्टार का साइन हो या मल्टीपल्स रेखाएं भी काट के जाएं तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल ही मिलता है। तो पहले तो थोड़ा सा आपको जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यहाँ जूझना पड़ेगा, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, यानी 24 के एज के बाद में भी, तब जाकर के प्रॉपरली सक्सेस हो या स्टेबिलिटी लाइफ में आएगा। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जब इस प्रकार के स्टार का साइन होता है तो आप जैसे जातकों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है। ये एक प्रकार का योग होता ही है जो नॉर्मली हर स्टार वाले पर्सन के हाथ में देखने को मिलता है। और आप जैसे लोगों को मोरलाइज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना है। कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा, फोकस अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है। ये सब कुछ थोड़े बहुत अगर आप चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं तो ये सन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और सन यहाँ पर मेन कारक है सक्सेस का, पैसों का। और जब स्टार का साइन होता है तो अंधा पैसा व्यक्ति को होता है। अंधा पैसा का मतलब वो होता है कि एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जो पैसा रहे उसको अंधा पैसा कहते हैं। इसीलिए कोई यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे को आकर के काट रही है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि फोकस में कमी तो लाता ही है, लेकिन किसी भी काम में फिर मन नहीं लगता है। मन बहुत जल्दी ऊबने लगता है, बहुत ज़्यादा भटकने लगता है। जो भी काम करते हैं उसको छोड़ करके दूसरे काम में हमेशा मन दौड़ता है।
तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। लेकिन ये जो 4 जो चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अगर फॉलो कर लिया आप कि क्या क्या करना है लाइफ में सूर्य पर जब स्टार हो तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी रेखाएं अपने आप डिज़ोल्व हो जाने वाली रहेगी। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड अच्छा, पर यहाँ पर आड़ी रेखा सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही गंदा बोल जाते हैं। जिस किसी भी हाथ में मरकरी अमाउंट पर जिस भी वे में, चाहे सपोर्टिव हार्ट लाइन के द्वारा ही हो, लेकिन अगर यहाँ पर आड़ी रेखा आ गई है तो होता ये है कि आप जैसे ज़्यादा तक बोलते कुछ हो रहे हैं, उसका रिएक्शन कुछ और होता है, सामने वाला समझता कुछ हो रहा है। और कभी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, इतना नेगेटिव कह जाते हैं या एग्रेशन में आकर के या किसी भी वे में, कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा हर्ट कर ही जाता है। और ये भी एक रीज़न है जो जिसके कारण आपके रिलेशंस में थोड़े डिस्प्यूट्स होते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो आपकी यूनियन लाइन सेपरेटली 3 से 4 अवेलेबल है। तो इतनी यूनियन लाइन होना लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, यानी एक रिलेशन लॉन्ग टर्म बेसिस में आपका टिक ही नहीं पाता है, उसमें गैप आना, फिर दूसरा रिलेशन आना, रिलेशन में कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है, लेकिन कोई भी लंबे समय तक नहीं टिकना, ये थोड़ा सही इंडिकेशन नहीं होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ देखेंगे आप तो आपकी हार्ट लाइन में जो चेंजेस है वो अराउंड 23-24 के एज के बाद से आ रहा है। तो आप अपने लाइफ में एक प्रकार से वर्कोहॉलिक जो होने वाले रहेंगे वो 24 के एज के बाद से हो जाएंगे, मतलब लाइफ में सीरियस। और ये जो लाइन है ये कंटिन्यू चल के डिज़ोल्व हो गई है, तो इसके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर ये रेखा सीधे के सीधे जा रही है, तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को, बहुत अच्छे एकाग्रता को और थोड़े मूड स्विंग की प्रॉब्लम को भी बताता है, क्योंकि इसके बाद भी सेपरेट्स लाइन हार्ट से कनेक्टेड हो रहा है, फिर एक शाखा यहाँ पर सीधे जा रही है। तो जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो दिल में और दिमाग के बीच में ही ज़्यादा रहेगा कि किसकी ज़्यादा सुननी चाहिए। और इस कारण से मूड स्विंग होना या इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन होना, ये सारे योगों को ही दर्शाता है। तो ये आपको 24 की उम्र से नहीं होगा, ये आपको अभी भी है। तो अपने मूड के ऊपर काम करने के लिए मेडिटेशन करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। और हार्ट के रिगार्डिंग यानी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बात करें माइंड लाइन और लाइफ लाइन की, तो ये दोनों मर्ज होकर के चल रहा है आपको उम्र तकरीबन 20 के एज तक। तो 20 की उम्र तक बहुत ज़्यादा ही आप डिस्टर्ब अपनी लाइफ में रहे हैं, जैसे कन्फ्यूज़न होना, स्ट्रेसेस ज़्यादा आना, बेफिजूल की भागा दौड़ी होना, भ्रमित रहना, वैसे सारे। अगर आपके माइंड लाइन यहाँ देखेंगे तो डबल लाइन के साथ चल रहा है, इसे आइलैंड के फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब डबल माइंड लाइन हाथ में होती है किसी के, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, जिसके कारण व्यक्ति हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर सकता है। और वैसे भी सूर्य आपको मल्टीटास्किंग नेचर यहाँ पर देने वाला ही रहेगा, लेकिन जो कि गलत है, सही नहीं होता ये चीज़। और यहाँ ये माइंड लाइन सीधे के सीधे आपके यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र पर आके बायफोर्क हो रहा है। बायफोर्क होना माइंड में इंटेलिजेंसी को डेफिनेटली बढ़ाता है, लेकिन चंद्र की तरफ झुकने वाली मस्तिष्क रेखा वाले लोग अगर बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगें तो ये गलत होता है। आपका नेचर रहेगा हर बात के जड़ तक जाना, वो एकदम सही है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडीज़ करें, अपने एक्सपीरियंसेस को और ज़्यादा गेन करते रहें, प्रैक्टिकल एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस गेन करिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब वर्क करते रहना। लेकिन अगर किसी भी बेफिजूल की बात को लेकर के अगर आपने ओवर थिंकिंग किया तो नेगेटिव थिंकिंग लाइफ में ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपके अंदर किसी भी वे में कुछ भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको भी आप निखार सकते हैं, तो उसके द्वारा भी आपको लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स तब करती है जब और जो है नेगेटिविटी लाइफ में बढ़ जाए, तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना है। बाकी इस प्रकार की माइंड लाइन कहीं ना कहीं आपको डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर और काल्पनिकता, इन सारी चीज़ों में लेकर के डेफिनेटली जाएगी। लाइफ लाइन में सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि लाइफ लाइन में जो 21 के बाद इंडिपेंडेंसी मिली है, तो उसके बाद से देखेंगे तो लाइफ लाइन में निरंतर आपकी प्रोग्रेस लाइन चल रही है। इसे ऑफशूट्स कहते हैं और इसे सक्सेस लाइन कहा जाता है। जब इस प्रकार की यहाँ पर लाइफ लाइन होती है तो आप जैसे जहाँ तक अपने जीवन में निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, और ये बताता है कि जिस भी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो अभी जैसे आप MBBS कर रहे हो 24 के एज में, अगर आपका जो है सेटलमेंट हो जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोगों का इस टाइम पे हो नहीं पाता 24 के एज में। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। आपका हाथ बहुत अच्छा है और इसमें बहुत पॉजिटिव साइंस भी हैं। तो आपका जो मेजर ग्रोथ है लाइफ में वो यहाँ पर भी अराउंड 25 और 26 के एज में दिखा रहा है। तो 24 में यहाँ पर लाइफ लाइन में अच्छा
सुधार हुआ है। जैसे ओवरलैपिंग जब होती है लाइफ लाइन में तो ये और ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा देता है। तो 24 से 26 के मिड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी और उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो सीधे बाहर की ओर देख रहा है, जो कि फॉरेन ट्रैवलिंग को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो ट्रैवलिंग्स लाइफ में आपके अच्छे रहने वाला रहेगा। और जो शुक्र की तरफ रेखा जो कि है बायफोर्क हुआ है, ये भी छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं यानी वर्ल्ड टूर को भी इंडिकेट करता है। और आपके हाथ में देवदूत की रेखा भी अवेलेबल है, तो आपको हमेशा दूसरों से सपोर्ट मिलते रहेगा। और ये जो सपोर्ट है लाइफ में आपको करेक्ट 18 से 19 के एज में स्टार्ट हुआ है। और ये सपोर्ट कोई भी व्यक्ति आपको आकर के देगा। कैसा सपोर्ट कि जब लाइफ में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर के उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर को कंप्लीट करने में दूसरे व्यक्ति सहायता करेंगे। लाइफ में जो भी स्ट्रेस, ट्रबल, प्रॉब्लम आएगा उसको कम करने में भी दूसरे व्यक्ति आकर के सहायता करेंगे। जैसे अच्छा सजेशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं या साथ में भी रह सकते हैं। तो ये लाइन बहुत ही शुभ है। तो आपको जो भी पार्टनर रहेगा बहुत ही ज़्यादा लॉयल आपके प्रति रहेगा। कोई भी किसी भी वे में बस जो भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम है वो आपकी तरफ से ज़्यादा आएगी। आप ही अपने रिलेशन को दी एंड सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी रिलेशन में आप जाएँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहता है स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने का, कंटिन्यू चलने का। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या मैटर ऐसा हो रहा है जिसके कारण इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में। बाकी मल्टीपल्स लाइन जो मार्स की हुई है ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ इंडिकेट करता है। इसके अलावा सेपरेटली बात करें तो मंगल से भी रेखा निकल के हार्ट लाइन को अटैच हो रही हैं, जो कि मल्टीपल थॉट्स को और एक प्रकार से एग्रेसिव नेचर को भी बताता है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब होता है और जल्दबाजी, हड़बड़ी में जो काम करेंगे वो सब के सब काम आपके बिगड़ने वाले ही हैं। और ये मंगल क्या करता है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा आपसे करवाएगा और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस कराएगा, इमीडिएटली एक्शन आपसे कराएगा, जो कि सही नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाहरी मंगल पर भी आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी व्यक्ति को ले जाता है, वो भी एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और यहाँ जल्दबाजी के होने के कारण। इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है तो फिजिकली स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए। योगा, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करिए। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग आप रहने वाले रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके शुक्र के क्षेत्र की, तो इस शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है। और यहाँ देखें तो मल्टीपल जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को बताती हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। बाकी शुक्र यहाँ पर एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, फुली लग्जरियस लाइफ, अच्छे रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बताता है। और चंद्र की भाग्य रेखा है तो चाहे सुन आप सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। और चंद्र का क्षेत्र उभरा हुआ भी है तो आप जैसे सर्जरी, मेडिसिन, इन सारे चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड लाइन भी डिक्लाइन हो रहा है तो वो सर्जरीज़ में कहीं ना कहीं ध्यान अच्छा ये लगवाता है। और एक प्रकार से डिटेल एनालिटिकल पर्सनालिटी होने के कारण कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना या इन्वेंशंस करना इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो आने वाला टाइम आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है। ये बात ज़रूर है कि पैसा अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। आप थोड़ा सा जो है अपने सन लाइन के ऊपर भी काम करें, पंक्चुअलिटी को ज़्यादा बढ़ाएं, मैनेजमेंट अच्छा करें। ये सन लाइन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा पावर अथॉरिटी बढ़ेगी और खुद का हॉस्पिटल गवर्न करने की चांसेस भी आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उम्र यहाँ पर तकरीबन उस समय रहेगा आपका 35, लेकिन ये सारे चांसेस अभी से शो हो रहे हैं तो डेफिनेटली योगास तो बहुत अच्छे हैं ये सारे फुलफ़िल होने के। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे कि फेट लाइन आपके यहाँ पर सेपरेटली लाइफ लाइन से निकले, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के मेहनत और प्रयासों से सबसे ज़्यादा लाभ कमाता है। तो जो भी आप अपने लाइफ में सोचेंगे, जिस भी चीज़ को लेकर के थोड़ा एफर्ट्स या मेहनत स्टार्टिंग में ज़्यादा करेंगे, उन सारे कार्यों से सबसे ज़्यादा आपको सफलता, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।